फवाद चौधरी साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। फवाद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का, बोल की ट्रांसमिशन में शिरकत करने का। अब जो रिजल्ट्स रुकना शुरू हो रहे हैं, इस पर पहले बात कर लीजिएगा। और ये अनएक्सपेक्टेड था या पीडीएम तैयार थी कि सफा सफाया हो जाएगा और उसके बाद शायद कुछ धांधली करके 2-4 सीटों पर अपना फेस सेविंग या ग्रेस सेविंग के लिए वापस अवाम में आएंगे? नहीं, देखिए, तमाम नशिस्तों पर इमरान खान को वाज़ेह बरतरी हासिल है। अभी तो चूँकि 20% के करीब, 25%, 30% के करीब नताइज जो आए हैं, उनमें वाज़ेह तौर के ऊपर इमरान खान को बरतरी हासिल है। ये जो आप बात कर रहे हैं, इस वक्त ननकाना में, ये जो शेखुपुरा में भी, वहाँ पे भी पीटीआई का उम्मीदवार आगे है। वो टेलीविजन उनको 200-300 वोट पीछे दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो आगे हैं। तो तमाम नशिस्तों पर इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई के कैंडिडेट वाज़ेह अक्सरियत से आ गए हैं। और इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत हुक्मरानों को अपनी शिकस्त कबूल करनी चाहिए, आवाम के फैसले के सामने सर तस्लीम खम करना चाहिए और नए इंतखाबात का ऐलान करना चाहिए और हमारे साथ बैठ के जो इलेक्टोरल फ्रेमवर्क है वो तय करें। दिस इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड कि पाकिस्तान का जो इस वक्त एक सियासी टर्मोइल है, जो काम है, वो ख़त्म हो। बाकी ये सारे किस्से कहानियाँ कुछ नहीं होना, इंशाल्लाह तमाम चीज़ों के ऊपर आ गए। फवाद चौधरी साहब, एक लास्ट कमेंट ये भी करते जाइएगा कि अगर ये, जैसे खान साहब ने कहा, ये रेफरेंडम है और डिफीट वाज़ेह है, अगर बड़े बड़े लोग दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के हार जाते हैं या पहले उन्होंने हार तस्लीम की, मुझे नहीं पता, मरियम साहब का मुल्क से बाहर जाना ग्रेटर प्लान भी हो सकता है, लेकिन आपको लगता है कि इस रेफरेंडम के नतीजे के बाद भी, पंजाब तो ऑलरेडी हो चुका था ना बाई इलेक्शन में, फिर भी वो मानेंगे इंतखाबात के लिए जनरल? क्योंकि ये तो मतलब वाज़ेह होगा ना कि इसके बाद तो उनकी जीत नामुमकिन है इन जनरल इलेक्शंस। अब तो जैस्मिन, एक ही बात है ना, आप पे ज्यादा बेइज्जत होके जाना है या कम बेइज्जत होके जाना है, यही फैसला करना है। इनमें से दोनों में से जो फैसला करना है कर ले। अदरवाइज ये हुकूमत तो प्रैक्टिकली खत्म हो चुकी है, इनकी कोई मॉरल रिस्क नहीं है, कुछ नहीं है। ये तो ऐसे सिर्फ ऊपर बैठे हुए हैं। लेकिन इन इलेक्शन के बाद तो बिल्कुल ही मेरा नहीं ख्याल, स्पेशली एस्टैब्लिशमेंट से मैं ये कहता हूँ, उन्होंने इतनी अनपॉपुलरिटी अपनी जो है वो इस हुकूमत की वजह से उनके ऊपर आई है। असल फैसले तो जो है उन्होंने इस हुकूमत को करने हैं और मेरे ख्याल में एस्टैब्लिशमेंट को सोचना चाहिए। ये मुल्क किस तरह से चंद लोगों की ख्वाहिशों पे नहीं चल सकता। इसको जो है वो इन्हें हुकूमत इलेक्शन की तरफ हमें जाना चाहिए और इलेक्टोरल फ्रेमवर्क के लिए हमारे साथ बैठ की जो है वो बात। फवाद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया गुफ्तगू करने का। अच्छा, मेरे से कॉलीग्स या मेरे न्यूज़ करंट अफेयर के एंकर्स, बहुत ही मेरे डिस्टिंग्विश कॉलीग्स भी हैं। अमीर अब्बास ने भी ज्वाइन किया। जमील, सॉरी मैंने कता कलामी माफ, बिकॉज इलेक्शंस है, दे टेल मी टू टेक अ कॉल, सो आई हैव टू डू इट। अगर आप लोगों ने भी कोई सवाल करना है तो प्लीज गो अहेड, लाइक मतलब है, जरूर बीच में अपना दबंग सा सवाल डाल दिया करें किसी भी गेस्ट से। सो जमील, आपको भी आप कंटिन्यू करें। अमीर, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग। उसके बाद आप भी अपना तज्जिया करें। एंड इमरान, यू आर वेलकम टू say whatever you want to, जब भी आपका दिल करे, जैसे भी तज्जिया करें। जी जमील। बहुत शुक्रिया जैस्मिन। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि इतना कुछ होने के बावजूद हम सब बैठे हैं, इंशाल्लाह हक के साथ खड़े हैं, बोल रहे हैं। बाकी ऑप्शन बचता क्या है इन मुत्तहदा हुक्मरानों के पास? क्या ऑप्शन बचता है? वो यही होगा, या तो वो धांधली कर लें, किसी पोलिंग स्टेशन के ऊपर इलेक्शन कंटेस्ट को रुकवा दें, या फिर आरटीएस जिस तरह बैठ जाता होता है उसको बिठा दें। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। और हो सकता है रात